इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे फोटोथेरेपी के बारे में। फोटोथेरेपी फॉर नियोनेटल जॉन्डिस। न्यूबॉर्न बेबी या नवजात बच्चे के जॉन्डिस या पीलिया में अगर इलाज की जरूरत होते हैं तो फोटोथेरेपी पहला कदम है। यहाँ नीली रोशनी या ब्लू लाइट के नीचे रखकर बच्चे को पीलिया के इलाज किया जाता है। ये ब्लू लाइट आमतौर के नीली रोशनी नहीं होते हैं। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य के नीली रोशनी देना होता है, जिसके लिए अलग से फोटोथेरेपी मशीन बनाया गया है। नवजात बच्चों के पीलिया बड़े लोगों को पीलिया से बहुत ही अलग होता है और फोटोथेरेपी बच्चों के पीलिया के इलाज में ही इस्तेमाल होते हैं। कैसे? बच्चों के पीलिया में अनकॉन्जुगेटेड टाइप की बिलिरुबिन शरीर में ज्यादा होते हैं, जो एक मात्रा क्रॉस करने यानी लांघने पर दिमाग के झिल्ली पार करके खून से सीधा दिमाग में पहुंचते हैं और बच्चों के दिमाग के कुछ हिस्से पर यह बिलिरुबिन जमा होने लगते हैं, जिसके दौरान कई सारे दिक्कत बच्चे को हो सकते हैं, जैसे सुस्त हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, दूध पिलाने में दिक्कत होना, मांसपेशियों के टोन कम या ज्यादा होना, दौरा पड़ना इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक समय इलाज ना होने पर परमानेंट डैमेज या स्थायी रूप से दिमाग के हानि पहुंचते हैं, जिसके वजह से बच्चों के विकास में देरी, ट्रेमर यानी कंपन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव और साथ में सारे जिंदगी भर के लिए सुनने में कमी और देखने में दिक्कत हो सकते हैं। फोटोथेरेपी के ब्लू लाइट या नीली रोशनी बच्चों के शरीर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को लुमिरुबिन नाम के केमिकल में बदल देते हैं, जो दिमाग की झिल्ली पार नहीं कर सकते हैं और पानी में सॉल्यूबल होने के कारण बच्चों के यूरिन या पेशाब से शरीर के बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से बच्चों के अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या पीलिया कम हो जाते हैं। पर बड़ों के जॉन्डिस या पीलिया में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और बड़ों के दिमाग के झिल्ली काफी मैच्योर या परिपक्व होते हैं, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दिमाग में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए फोटोथेरेपी का कोई रोल नहीं होते हैं बड़ों के पीलिया में। एक बार नीली रोशनी में बच्चों को रखने के बाद बच्चे के स्किन कलर या त्वचा के रंग अस्थायी रूप से बदल जाते हैं। नॉर्मल लाइट में भी बच्चे के पीलापन का पता लगाना मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे के पीलापन की स्थिति पता करने के लिए खून से बिलिरुबिन टेस्ट करना होता है, जिसके लिए लगभग 1 ml खून काफी होता है और यह टेस्ट 8, 12 या 24 घंटे के अंतर में किया जाता है, जो निर्धारित होते हैं काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर। फोटोथेरेपी के इलाज करने के लिए बच्चों को शरीर से कपड़े उतार के फोटोथेरेपी मशीन के नीली रोशनी में रखा जाता है। ये रोशनी सिर्फ ऊपर से दिया जाए तो सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी और ऊपर के साथ नीचे से भी दिया जाए तो डबल सरफेस फोटोथेरेपी कहते हैं। बच्चे का तापमान नॉर्मल बनाए रखने के लिए रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है। फीडिंग या दूध पिलाने के लिए बीच बीच में मशीन से बाहर लाके मम्मी के दूध पिलाकर तुरंत मशीन में वापस रखना चाहिए, पर अगर चम्मच से या ट्यूब से पिलाना पड़े तो फोटोथेरेपी मशीन में रखकर भी दूध पिलाया जा सकता है। ज्यादातर बच्चे के 1 या 2 दिन का फोटोथेरेपी पर्याप्त होते हैं, पर कुछ बच्चे में ज्यादा समय लग सकता है। फोटोथेरेपी बंद होने के बाद बिलिरुबिन लेवल फिर से बढ़ते हैं कुछ देर तक, इसलिए 12 या 24 घंटे बाद एक बार खून जांच में बिलिरुबिन टेस्ट करना चाहिए, जिसे रिबाउंड बिलिरुबिन लेवल कहा जाता है। अंत में एक बात, हाल ही में कुछ रिसर्च स्टडीज के अनुसार बच्चे को पीलिया या जॉन्डिस में सनलाइट एक्सपोजर या सूरज के रोशनी या धूप में रखना फायदेमंद नहीं है। उल्टा कुछ नुकसान होने का संभावना होते हैं, खासतौर से इलाज में देर हो जाना। इसलिए जब भी बच्चे को पीलापन दिखाई दे तो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर के सलाह लेना ही बेहतर है।